आज मैं काल शाम का फिर ला रहा टिड्डी मरने को लग रही, स्प्रे भी हुई, प्यो मरी है। और अब सुबह आके देखी तो इतनी भी फेर है ज़्यादा है, साथ बाट के जो बोले जागो नहीं। महकमा पहुंचा 10 बजे। अच्छा। उनका एक राजेंद्र सिंह था, वो आया पहले। अच्छा। आते उसको कह रहे टिड्डी है, दवाई का दवाई तो मेरे पास है नहीं। फिर मेरा बेटा गया, वो 5 लीटर दवाई ले आया और इसमें छिड़काव किया। और छोटी फसल है वो तो सारी लगभग नष्ट ही है। बाकी नरमा, कपास, ग्वार जो मोटे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब भी उनमें टांटियों जैसे छत्ते लग रहे हैं। नरमे भी नुकसान है, कपास। वैसे ये टिड्डी दल आके ज़मीन पर आ गया नहीं, नुकसान ही करता है। लंबे चौड़े काफिले के साथ ये टिड्डियां हैं वो किसानों की फसलों के साथ अटैक कर रही है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले भी, क्योंकि 1962 के बाद ये जो हमला हुआ है, चाहे हम बात करें 66 में भी टिड्डी दल का अटैक हुआ था, और अब 2020 में और सिरसा ज़िला की बात करें तो सिरसा ज़िला में ये तीसरा हमला मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पहले जहाँ संगरिया और पीलीबंगा के रास्ते से जब ये टिड्डी दल घुसा था, हालांकि राजस्थान में चला गया था, लेकिन सीधे तौर पे जो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का गांव है, जो करमसाना गांव है, वहाँ पे जो टिड्डियाँ हैं उसका अटैक हो गया था। उसके बाद जो टिड्डियाँ हैं वो तारानगर, जो सादुलपुर तारानगर है उस साइड से निकल गई थी। फिर सिरसा में चाहे दूसरे हमले की बात करूँ तो गांव मलवानी के रास्ते से ही, चाहे हम मल्लिका की बात करें, माधो सिंगाना की बात करें, मंगाड़ा, बम्बूर, मोडिया खेड़ा, चौबुरजा और निर्बाण सहित जो तमाम ये जो इलाका है वहाँ पर भी टिड्डियों ने इससे पहले भी एक पखवाड़े पूर्व जो है अटैक किया था और रात्रि पड़ाव गाँव मोडिया खेड़ा में लगाया था। वहाँ पर भी किसानों को बड़ा नुकसान इन टिड्डियों से हुआ था। लेकिन फिर से जो है उसके बाद जो टिड्डियों का अटैक हरियाणा में देखा गया, चाहे हम बात करें रेवाड़ी की, जाटूसाना, झज्जर और नारनौल, महेंद्रगढ़ में भी जो अटैक हुआ था जहां पे किसानों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब पिछले 2 या 3 दिन से फिर से जो टिड्डी है वो यहाँ पे इस इलाके में अटैक कर रही है और कई दल है, ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दलों में जो टिड्डियाँ हैं राजस्थान बॉर्डर पर घूम रही है। अब ये जो तीसरा अटैक हुआ है गाँव खेड़ी में, मैं आपको इस वक्त जो गाँव खेड़ी की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हालांकि जो वृक्षों पे जो टिड्डियाँ थी उनको कुछ मार गिराया भी है प्रशासन ने, लेकिन किसानों की फसलों पे टिड्डियाँ लगातार अटैक कर रही है। और आज क्योंकि दोपहर करीब 9 बजे तक भी जो है टिड्डियाँ हैं वो नियंत्रण में नहीं है और हवा का रुख जैसे जैसे बदलेगा उसी तरह से जो टिड्डियाँ हैं आगे जा रही है। कुछ टिड्डियाँ राजस्थान की ओर वापस भी जा रही है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि खेड़ी गाँव के साथ ही जो गाँव है, चाहे हम बात करें राजपुरा साहनी की और गुसाइयाना गाँव है, इस तरह से गाँव है, यहाँ पर भी किसान पूरी तरह से अलर्ट। टिड्डी दल है वो 4 बजे शुरू हो गया और 7:30 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होने तब तक हमको दिखाई दी। और आसमान में कितनी पता नहीं, कोई करोड़ों ही कितनी, कम से कम होगी 5 किलोमीटर की चौड़ाई, अंदाजो इतना करते हैं। क्योंकि ये इधर पुल है और इधर पुल है, यहाँ सारे वैसे शोर शराबा, ढोल धमाका, वैसे डीजे बाजना सब करते हैं। आज मैं काल शाम का फिर ला रहा टिड्डी मरने को लग रही, स्प्रे भी हुई, प्यो मरी है। और अब सुबह आके देखी तो इतनी भी फेर है ज़्यादा है, साथ बाट के जो बोले जागो नहीं। कल शाम 5 बजे ये हमला हुआ है जी। तो हम सारे खेतों में आ गए, सारे थाली कचौड़िए बजाए, रात को ये वृक्षों पर बैठ गई और सुबह सारा जब आगे देखा तो ये फसल के ऊपर बैठी हुई मिली है। और छोटी फसल है वो तो सारी लगभग नष्ट ही है। बाकी नरमा, कपास, ग्वार जो मोटे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब भी उनमें टांटियों जैसे छत्ते लग रहे हैं। यहाँ पर टिड्डी आई 6 बजे और उसके बाद में यहाँ काफ़ी टिड्डियाँ आई और लोगों ने मुझसे किया। महकमा पहुँचा 10 बजे। अच्छा। उनका एक राजेंद्र सिंह था, वो आया पहले। अच्छा। आते उसको कह रहे टिड्डी है, दवाई का दवाई तो मेरे पास है नहीं। फिर मेरा बेटा गया, वो 5 लीटर दवाई ले आया और इसमें छिड़काव किया। फिर तो एसडीएम साहब, एसडीएम साहब भी आ गया, एडीओ ही आ गया, फिर तो सारा ही आ गया। फिर तो सुबह तक रहा सारा, फिर तो छिड़काव भी करायो। पहले शुरू में कुछ ही कौन हो है और लगातार नज़र बनाए हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जो खेतों में पहुंचे हैं, लेकिन बड़ा नुकसान है वो यहाँ पे किसानों को उठाना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।